नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सूर्य नमस्कार की साधना की क्या इम्पोर्टेंस है, इससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा जेहन में आता है कि सूर्य नमस्कार कितने राउंड करें, क्या आइडियल स्थिति है, आदर्श स्थिति क्या है। कई जगह लोग 108 सूर्य नमस्कार करा रहे हैं, कई जगह बहुत जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार करा रहे हैं। वेट लॉस के नाम पर सूर्य नमस्कार को एक एक्सरसाइज बना करके भी पेश किया जा रहा है। क्या ये तमाम पद्धति सही है या गलत? आज हम इसी चीजों की पड़ताल करेंगे कि सूर्य नमस्कार का एक्चुअल राउंड कितना होना चाहिए और क्यों वो लॉजिकल है, उतना ही राउंड करने से क्यों हमें मैक्सिमम फायदा मिलेगा। तो आज समझेंगे कि इस मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, अधिकतम लाभ के लिए, शारीरिक, मानसिक, इंटरनल ऑर्गन को, अंगों को बेहतर करने के लिए हम कम से कम कितना राउंड सूर्य नमस्कार करें, या ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कितना राउंड सूर्य नमस्कार करें। लेकिन इस बात का शास्त्र सम्मत खुलासा करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप सही सूर्य नमस्कार क्या है फटाफट समझ लें। क्योंकि अगर सूर्य नमस्कार गलत ही हो रहा है तो आप कितना भी राउंड करें उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। इसलिए इमीडिएट आप समझें कि सही सूर्य नमस्कार क्या है, एक बार नजर डाल दें, उसके बाद हम राउंड पर आएंगे। आप समय स्थिति में रहें, ये स्थिति है। यहां से पहला पोजीशन होगा नमस्कार का, जिसमें हाथ को इस तरह से लाएंगे, सूर्य कुंड पे रखेंगे और एल्बो बाहर की तरफ चला जाए। ये पहली स्थिति है। यहां से आप सांस, यहां पे नॉर्मल सांस रहेगा, सांसों की स्थिति भी मैं बताता जा रहा हूं। और सांस लेते हुए दूसरी स्थिति में छाती के बराबर डिस्टेंस खोलें, उंगलियां खुली हुई रहेगी, हाथ को बांधेंगे नहीं। हाथ को बांधने से क्या होगा, आपका छाती ओपन कम होगा, तो लंग्स, हार्ट को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हाथ को खोल के रखेंगे छाती के बराबर, उंगली को देखते हुए गर्दन पीछे करें और दृष्टि को, आंखें खुली रखें, छाती को उभारें सांस लेते हुए। अब सांस छोड़ते हुए स्पाइन को सीधी करें, स्ट्रेट लाइन, और जितना झुका जा सकता है उतना ही झुके हम। गर्दन को ढीला छोड़ दें और शरीर के अभ्यास के साथ आपका शरीर धीरे धीरे खुलता है, अचानक नहीं। अब यहां से आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, गर्दन लेकिन लूज छोड़। अब यहां से अपने नी को बेंड करें और राइट लेग को पीछे ले जाएं। राइट लेग को पीछे ले गए और अपने पांव की उंगलियां को बाहर करें। आप पांव को इतना पीछे ले जाएं, देखिए अगर घुटना मैं यहां पे रखूंगा तो मेरे थाई पे कोई स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो आपको पीछे ले जाना है अंजनी आसन में सांस लेते हुए। और इस स्थिति में जितना पांव की उंगलियां बाहर रहेगी, ये थाई के ऊपर वेट आएगा तो स्ट्रेचिंग होगी। सबसे बड़ी गलती होती है एंकल और नी को एक लाइन पे नहीं रखने की, तो हम इस तरह से रहते हैं और ये गलत पोजिशन है, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि यहाँ थाई पे अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। तो ये रॉन्ग स्टेप है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिंगर आप इस तरह से फोल्ड रख सकते हैं अगर नहीं आ रहा है। हील को और हिप को एक लाइन पे रखना है। यहां से पांव की उंगलियां आप अंदर करें और धीरे से घुटना को ऊपर उठाएं और फिर पांव को पीछे ले जाए जहां वो दूसरा पांव है, मिला के दें। कई लोग यहां पे आने के समय क्या करते हैं, वो पहले पीछे जाते हैं और फिर आगे आते हैं। याद रखिए, सूर्य नमस्कार का कुछ कुछ तरीके में अलग अलग आसन जोड़े होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो भी तरीके का सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें जो भी स्टेप है उसको सही करना जरूरी है। तो यहां से हम उठे, घुटने को ऊपर उठाया, पांव को पीछे ले गए, शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे रहना चाहिए, जो दंडासन का पोजीशन है। कई लोग ऐसे रहते हैं, ये रॉन्ग है, पीछे रहते हैं, रॉन्ग है, कमर नीचे झुकी रहती है, गलत है, इससे कमर का दर्द हो जाएगा। आपको ऊपर उठा के रखना है, जितना शोल्डर है उतना हिप को ऊंचा करें। उंगलियां कई लोग दबा के रखते हैं इस तरह से, इससे रिस्ट में पेन होगा। उंगलियों को खोल के रखें, गर्दन को उठा के रखते हैं, ये रॉन्ग है। गर्दन को स्पाइन लाइन पे रखेंगे, दृष्टि जमीन पे रहेगी, इस तरह से दंड की तरह लगेगा। ये सांस रोकने की स्थिति है। सांस छोड़ेंगे, घुटना नीचे रखें, एल्बो को बॉडी के साथ मिला करके आपको छाती को हथेली के बीच में लाना है। सांस छोड़ेंगे आप, ये देखिए कॉमन गलती क्या है, एल्बो बाहर की तरफ रहता है ऐसा, ये गलत है। इसको इस तरह से रखेंगे, हिप उठा रहेगा और चिन्ह या मस्तक लगाएंगे। यह अष्टांग नमस्कार है, सांस बाहर है पूरी तरह से। फिर सांस लेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिप को फ्लैट करेंगे, टोस बाहर रखेंगे, थोड़ा सा पांव के बीच में दूरी भी दे सकते हैं या मिला के रखें। दूरी देने से आपको बैक में कंफर्ट होगा।
अब कई लोग हाथ को आगे रखते हैं, ये ठीक छाती के पास होना चाहिए, एल्बो बाहर रखते हैं, वो गलत है। एल्बो अंदर रख करके सांस लेके थोड़ा सा शरीर उठाएं। कई लोग इस तरह से हाथ उठाएंगे, ये रॉन्ग पोजीशन है। देखिए मेरे बैक में प्रेशर आ रहा है, और इस तरह आप सूर्य नमस्कार करेंगे और कमर दर्द होने लगेगा। आप सोचेंगे कि क्या गलत हो रहा है, ये गलत है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नी एल्बो बैंड करके उठना है, बॉडी अपर बॉडी उठाइए। शोल्डर कई लोग उठा के रखते हैं, वो गलत है। शोल्डर को ढीला छोड़ें, दृष्टि को सामने या ऊपर की तरफ कर सकते हैं। बटक को यानी मूलबंध के पास का एरिया संकुचित करें। अब यहां से सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन में गए। इसमें भी से बनना चाहिए, कई कई जगह इसको पर्वत आसन कहा जाता है, नाम में मत फंसिएगा, स्थिति को समझिए। ये आपका शोल्डर प्रेस रहेगा, उंगलियां खुली हुई रहेगी, छाती की बराबर दूरी है, सिटिंग बाउन ऊपर उठाएंगे, गर्दन ढीली छोड़ दें। जिनको टाइट लगता है बैक, वो नी को बेंड कर सकते हैं, ऐसा ये मॉडिफिकेशन है, बाकी सीधा रखना है। अब यहां से जिस पैर को आप लेके गए थे, मैंने राइट को लेके गया था, तो राइट को लेकर के सामने आए इस तरह से। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पहले घुटना रख दें और फिर राइट हैंड को ऊपर उठाइए, राइट लेग को ले जाइए। ध्यान यही रखना है कि फिर से हमारा नी और एंकल एक लाइन पर रहे, घुटना थोड़ा पीछे रहे, ताकि इस बार लेफ्ट थाई पे स्ट्रेच है। उस समय राइट ले गए थे तो राइट थाई पे स्ट्रेच था, इसमें राइट वापस ला रहे हैं तो लेफ्ट थाई पे स्ट्रेच। दृष्टि सामने, वजन डालें अपने थाई के ऊपर। अब यहां से सांस छोड़ते हुए पांव को उठाएं। आप नी बेंड करके मिला सकते हैं, या सीधे आप पांव को उठाइए और मिला दें आपस में, और सांस को छोड़ें पूरी तरह से, नीचे जाएं, सिर नीचे। अब यहां से स्पाइन को लंबी करें। देखिए ये कई लोग ऐसे सीधा उठ के आ जाते हैं, ये गलत है। यहां पे आपको स्पाइन को सीधा करना है। स्पाइन सीधा होगा तो ग्रेविटी के खिलाफ अपने बॉडी को आप सीधा करके उठाएंगे तो शक्ति आपकी बढ़ेगी, स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी। फिर पीछे देखें, छाती को खोलें, गर्दन को पीछे जा रहे हैं, छाती उभारें, पीछे जाए, और फिर आगे से सामने नमस्कार पोजीशन, रिलैक्स। ये एक चक्र पूरा हुआ है। इसको मैंने आपको बिना ज़्यादा समय लगाए कोशिश की कि आपको बताया जा सके। पूरा ये 12 स्टेप है। 12 स्टेप को किस तरीके से करना है, सांस की विधि क्या है, वो टेक्स्ट में लिखा भी आ रहा है। आप इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें। एक सवाल रहता है कि क्या मंत्र को हमको बोलते रहना है? नहीं, ये गलत है। मंत्र आप शुरुआत में अभ्यास करते हुए बोल दीजिए ओम आदित्याय नमः, चालू हो गया। फिर दूसरा राउंड आएगा ओम सवित्रे नमः, फिर चालू कर दी। अगर आप मंत्र बोलते हुए करते हैं तो सिर्फ सांस छोड़ेंगे, क्योंकि बोलने में हम सांस ले नहीं पाते हैं। तो सांस जब नहीं लेंगे और आपका आसन चल रहा है तो आप थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सांस अंदर नहीं आ पा रही उस रफ्तार से, जितनी गहराई में आनी चाहिए। अब बचा राउंड की बातें। कोई चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कमर दर्द है, सवाल रहता है घुटने का दर्द है, क्या करें? उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने लिंक दिया है। वो कमर दर्द, कम लचीला वाला व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, घुटने का दर्द, इन तमाम लोग स्पाइन का प्रॉब्लम वाले उस तरह के सूर्य नमस्कार को करें। एकदम इजी सरल सूर्य नमस्कार है, कमेंट में दें। अब सवाल बड़ा जो मौजूद सवाल है, कितना राउंड और क्यों? तो सूर्य नमस्कार आपके सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है। हम रात भर सोए रहते हैं तो चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहता है, तो हम सुबह सुबह उठते हैं तो लेजीनेस फील होता है, बॉडी में एक अकड़ होती है, ताजगी हमको फील नहीं होता है। तो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य नमस्कार किया जाता है, ताकि एक गर्माहट आए, वार्म अप आए। और जब जैसे लोहा को गर्म करके ही आप फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, नहीं तो कच्चा लोहा को फोल्ड करेंगे वो टूट जाएगा, उसी तरह आसन अभ्यास करने से पहले हम सूर्य नमस्कार की साधना करते हैं, ताकि हमारा शरीर वार्म हो आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से दौड़ दौड़ के जो सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है वो रॉन्ग प्रोसेस है, उससे आपको नुकसान होता है। क्योंकि हर आसन की स्थिति में कम से कम आपको 5 से 7 सेकेंड लगता है, और आप जल्दी जल्दी जब करते हैं तो आप महज 2 सेकेंड सांस लेते हैं। तो 2 सेकेंड सांस लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं पहुंचा, और जल्दी जल्दी करने से आप थकते हैं। इसलिए धीरे करना है एक तरीका, सांस को ज्यादा लेना है, ज्यादा देर तक छोड़ना है, जो नियम बनाया गया है। तो एक ध्यानात्मक चलित ध्यान की तरह सूर्य नमस्कार करेंगे सहजता से, तो आपको ज्यादा लाभ होगा, आप ज्यादा फील कर पाएंगे। और आसन में जब कुछ सेकंड आप ज्यादा रुकते हैं तो स्ट्रेचिंग ज्यादा बढ़ेगी। अब सवाल है कि कितना राउंड करना है।
तो आप जिनको शुरुआत करते हैं वो 3 राउंड 4 राउंड करें शुरुआत में। आइडियल क्या है? आइडियल सबसे ज्यादा 108 भूल के ना करें। मैक्सिमम सूर्य नाड़ी अगर एक्टिवेट हो जाएगी तो वो आपके सिस्टम में करप्शन लाएगा, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम जैसे दैनिक जीवन जीते हैं उसमें भाग दौड़ होता है, तनाव रहता है, बहुत सारा वर्कलोड होता है, उसमें हमारी सूर्य नाड़ी ऑलरेडी बढ़ी रहती है। इसलिए ज्यादा सूर्य नाड़ी नहीं बढ़ाना है, चंद्र को आवाहन करना है। इसलिए थोड़ा सूर्य ठीक है। अगर देखते हैं दोपहरी का धूप अगर बहुत तेज हो तो हमको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ठंड के दिन में गुनगुनी धूप, गुलाबी धूप लगती है तो अच्छा लगता है। इसलिए उतना ही हमको सूर्य को जगाना है, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य ज्यादा है। सूर्य और चंद्र नाड़ी का क्या खेल है, वीडियो कमेंट में आप देखें तो ज्यादा समझेंगे, इसको बार बार हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा धीमा तरीके से सहजता से सूर्य नमस्कार करना है। मैक्सिमम कितना राउंड हो? मैक्सिमम मेरे विचार से 9 राउंड करना है। अब सवाल आएगा कि वे कंप्लीट तो हुआ नहीं, 10 राउंड में कंप्लीट होता नहीं, ऐसी बात। 9 राउंड क्यों? क्योंकि 12 पोजीशन है एक सूर्य नमस्कार में। अगर 9 राउंड करते हैं तो 12 गुना 9 कीजिए तो 108 होता है। 108 हमारा शुभ अंक है, ये महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि माला कितनी होती है? 108 होती है। क्यों 108 इंपॉर्टेंट है? इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है कि शरीर का 108 जो यौगिक बॉडी है उसका एक कोड है, उस कोड में सारा रहस्य छुपा हुआ। आप इसको डिकोड कीजिए, आप उस वीडियो को देख करके डिटेल में समझ सकते हैं क्या 108 का इंपॉर्टेंट है। तो 108 तभी हो जाएगा जब आप 9 राउंड करते हैं, 12-12 है तो यानी 108 बार आप आसन कर लिए। तो 9 राउंड ही करते हैं तो आप 108 आसन कर लेते हैं। तो 108 आसन आपको कितना सारा बेनिफिट दे सकता है, जो लगातार कई देर तक घंटों आप दौड़ के नहीं हासिल कर सकते। लेकिन ख्याल रहे, सही सिस्टमैटिक धीरे धीरे हर आसन को फील करते हुए जो सूर्य नमस्कार होगा वही लाभ देगा। जिस तरह गलत भोजन करने से आपको शरीर में स्वास्थ्य नहीं बीमारी आती है, उसी तरह गलत योगाभ्यास का नियम ध्यान में नहीं रखें कि सांस कब लेनी है छोड़नी है और क्या सही स्थिति हो तो आपको लाभ ना मिल करके नुकसान पहुंचता है। इसीलिए वीडियो को सही सही तरीके से देखें और समझ करके ही करें, और इससे ज्यादा नहीं करें। अब सवाल जो आपका आया कि 10 राउंड करेंगे तभी तो कंप्लीट होगा, नहीं, आप 1 राउंड करके भी अगर छोड़ दिए, इसका नियम क्या याद रखना है कि मैंने जैसे राइट लेग पीछे ले गया, ठीक है, तो मेरा स्ट्रेचिंग कौन सा हो रहा है? राइट थाई हो रहा है। अब जब मैं वापस आ रहा हूं सूर्य नमस्कार में तो मेरा कहना है कि आप जिस लेग को ले गए उसी लेग को वापस ले जाइए। तो अब मैं राइट लेग को ही वापस ले गया, क्योंकि राइट को लेके गया था। तो अब मेरा स्ट्रेचिंग कहां हो रहा है? लेफ्ट लेग में। तो अपने आप क्या हो रहा है कि मेरा दोनों पग में स्ट्रेचिंग एक ही राउंड में हो गया। तो ये तर्क संगत तौर पर कंप्लीट हो गया अपने आप में। इसलिए पहले जो आपको बताया जाता था कि राइट के बाद लेफ्ट भी करना है, ये लॉजिक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना कि जिस पैर को जाते हुए आप पीछे ले जाते हैं उसी पैर को आप वापस ले आए, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, तो अपने आप में कंप्लीट है। इसलिए 9 राउंड भी अपने आप में कंप्लीट है। 108 मैराथन सूर्य नमस्कार के चक्कर में मत पड़िए, वो मैक्सिमम सूर्य नाड़ी बढ़ा देगा। वेट लॉस के नाम पर ये सब करवाया जा रहा है एक्सरसाइज, लेकिन वेट लॉस ऐसा नहीं होता है। हम राइट हैंड को बहुत यूज करते हैं, आप भी करते होंगे, लेफ्ट हाथ कम यूज होता है। तो आपको क्या लगता है मेरा राइट हैंड का मसल लूज हो गया है, लॉस हो गया है फैट इसका? ये पतला हाथ है, ये मोटा हाथ है? नहीं। इसलिए ज्यादा करके आप कभी लॉस नहीं करते हैं वेट को। ये एक भ्रम है जिसको आपको सिखाया गया है। हमको उससे दूर रह करके राइट अप्रोच में मैक्सिमम बेनिफिट सूर्य नमस्कार का लेना है। इस तरह से धीरे सूर्य नमस्कार करके देखिए, आपको लगेगा कि 9 राउंड करके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आप चाहें तो थोड़ी देर शवासन ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 9 तक पहुंचना है। इस तरह के राइट वे में कीजिएगा तो 9 भी बहुत लगने वाला है। इसलिए पहले 3 राउंड, 5 राउंड, फिर 9 राउंड पे जाइए। तो ये मेरी गुजारिश है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सही जानकारी को सही लोगों तक पहुंचाना आपका हमारी जिम्मेदारी है। शेयर करें, कमेंट करें। तो आज इतना ही। आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्य सांच जायते। यानी जो सूर्य नमस्कार की सही सच्ची साधना करता है उसका आयु में, वीर्य में, बल में, आयु प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि में विकसित होता है।
इन 4 महत्वपूर्ण लाभ को अपने जीवन में जोड़िए, सही सच्चा सिस्टमैटिक तरीके से सूर्य नमस्कार कीजिए और आपका ज्यादा कल्याण हो, इस आशा के साथ आज इतना ही वशिष्ठ योगासन से। धन्यवाद, नमस्कार।